गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स पर समझेंगे। ये क्लास 7th का चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन को आप एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। इसमें आंसर है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड बेस की रिएक्शन आपस में करते हैं तो हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सॉल्ट एंड वाटर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जीज फॉर्म ऑफ हीटेज एवॉल्व। एनर्जी इसमें निकलती है और हीट एवॉल्व होती है। इसे देखेंगे एसिड प्लस बेस आपस में ज्वाइन होते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं और हीट उसमें से निकलती है एनर्जी की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के नाम से जानते हैं इज एडिड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर H2O आर ऑप्टीन। और वाटर इसमें ऑप्टीन होता है सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जब आपस में मिक्स होते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl प्लस वाटर प्लस हीट। वाटर और हीट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये फॉल्स है। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये भी फॉल्स है। थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज होते हैं। ये जो है ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट और वाटर की फॉर्म में होते हैं। ये ट्रू है। फोर्थ है इंडिकेटर इज ए सबस्टेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। इंडिकेटर एक सबस्टेंस होता है जो डिफरेंट कलर्स एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस के शो करता है। ये ट्रू है। फिफ्थ है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बेस। टूथ डिके की जो बीमारी होती है वो बेस प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होती है। तो ये ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। डोरजी हैज ए फ्यू बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। हाउ विल डोरजी डिसाइड सर्व्स टू whom। इसका आंसर देखेंगे टेस्ट ईच ड्रिंक एंड ऑब्जर्व। उसने हर एक ड्रिंक को पिया डोरजी ने और ऑब्जर्व किया। द ड्रिंक दैट टेस्ट सोर इज एसिडिक। जिसका जो सॉफ्ट ड्रिंक्स थी या कोल्ड ड्रिंक थी उसका जो सोर जो खट्टा टेस्ट था वो एसिडिक था। द ड्रिंक दैट टेस्ट बेटर इज बेसिक। जिसका कड़वा टेस्ट था वो बेसिक था। द ड्रिंक दैट हैज़ नो टेस्ट इज न्यूट्रल। ऐसी ड्रिंक जिसका कोई टेस्ट नहीं था वो न्यूट्रल था। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे। एक्सप्लेन वाई। फर्स्ट है एन एसिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब हमें एसिडिटी होती है तो हमें टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। सेकंड पॉइंट कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। जब चींटी काट लेती है तो कैलामाइन सॉल्यूशन की सलाह दी जाती है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। फर्स्ट है इसमें एंटासिड टेबलेट कंटेन्स वर्क बेस। ये जो टेबलेट होती है वो बेस के साथ वर्क करती है सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बोथ ये दोनों ही सही तरीके से वर्क करती हैं। एसिड इज कॉज्ड एंटासिड इज टेकन टू द बेस प्रेजेंट इन इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड वन गेट्स रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। ये न्यूट्रल फॉर्म उसे कर देती है एसिड प्लस बेस मिक्सअप होके और हमें
जो पीठ में जो पेन होता है उससे रिलीफ मिलता है। सेकंड पॉइंट है, जब चींटी काट लेती है तो केलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं, इस पर ध्यान देंगे। द स्टिक ऑफ आंट कंटेन्स फॉर्मिंग एसिड, जो चींटी काट लेती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। व्हेन एंड आंट बाइट्स इन इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, जब ये स्किन में इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड से तो जलन होती है। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज, तो इससे ये न्यूट्रलाइज हो सकता है बाई रबिंग सम मोइस्ट सॉल्यूशन, तो ठंडा सॉल्यूशन लगाने पर बेसिक सब्सटेंस बन जाता है। सच एज बेकिंग सोडा, या तो बेकिंग सोडा हो सकता है या केलामाइन हो सकता है। सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, या जिंक कार्बोनेट हम लगा सकते हैं, तो जो फॉर्मिक एसिड की वजह से जो पेन है उससे रिलीफ मिलता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।